लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को झंझारपुर में वोटिंग है। यहां पर एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से है। एनडीए से प्रत्याशी हैं रामप्रीत मंडल, जेडीयू के सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं अभी। वहीं महागठबंधन से प्रत्याशी हैं वीआईपी पार्टी के सुमन महासेठ, जो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के एमएलसी रह चुके हैं। सुमन महासेठ से हम बात करेंगे। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। सुमन महासेठ जी, इम्तिहान की घड़ी नजदीक आ रही है, 7 को वोटिंग है, जमकर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार तीसरे चरण का थम जाएगा। अपने आप को इस चुनाव में कहां देख रहे हैं? एनडीए से मुकाबला है, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, सपोर्ट बीजेपी कर रही है, अभी तो बीजेपी में रह चुके हैं पहले। आज जो मुकाबला 7 तारीख को जो वोटिंग होने वाला है उसके लिए हम तैयार हैं। रही बात मुकाबला की, तो मुकाबला दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हम दुश्मन को परास्त करने की स्थिति में की तैयारी में ही लगे हुए हैं। रही बात वोटिंग की, तो वोटिंग का जो जो एक स्ट्रेटजी होता है वो आम मतदाता तय करती है। और जो हम लोग चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदाता हमसे जुड़े, और उसी तैयारी में लगातार दिन रात कोशिश करके अल्प समय में अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसका परिणाम 7 तारीख को ईवीएम मशीन के बटन दबने के बाद ही पता चलेगा। मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ झंझारपुर क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ बाढ़, सुखाड़, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा केंद्र बिंदु नहीं रहने के कारण मैंने शिक्षा का कोई केंद्र बिंदु नहीं है। पूरा ये इतने बिंदु हैं जिसके कारण यहाँ पर आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक कोई नया चीज़ नहीं हुआ जो होना चाहिए था। क्योंकि मिथिलांचल जो है, मिथिलांचल के लोग पूरे पलायन के कारण मिथिलांचल की का जो आबादी है वो लगातार गरीबी से घिरा हुआ है, और गरीबी का सबसे मूल कारण है पलायन। और सरकार का ध्यान यहाँ आज तक नहीं गया कि यहाँ कोई इंडस्ट्री बैठाया जाए, कोई ऐसे शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाया जाए जिससे लोग बाहर से भी आकर लोग यहाँ पढ़ाई करें। तो लगातार इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई। बाढ़ के कारण जो खेती के मजदूर हैं और उसके कारण जो परेशानी होती है, बाढ़ फसल लहलहाता फसल डूब जाता है, लहलहाता फसल बह जाता है पानी में। सुखाड़ में तो पानी के अभाव में हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। तो इस मुद्दा को हम लोग जनता के बीच में रखें, और जनता ने एक विश्वास करके लगता है कि इस बार हमको मतदाता मालिक सदन की ओर भेजेंगे और सदन में जाकर सरकार का ध्यान इस बिछड़े हुए क्षेत्र पर आकर्षित करेंगे। सर, बीजेपी की तरफ से एक चिट्ठी आया है, आपको बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया, तो आपके लिए झटका है? खबर आ रही थी कि यहाँ पे कुछ बीजेपी के लोग भी आपको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब आपको तो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जब ये मुकेश सहनी जी ने कहा कि आपको झंझारपुर लोकसभा से लड़ना है, तो मैं को ही अपना रिजनेशन पार्टी को भेज चुका हूँ। और ये मेरे लिए झटका नहीं है, क्योंकि मेरा वहाँ पर हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि मेरे बात को समझे कि यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है, झंझारपुर की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ के उम्मीदवार की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ उम्मीदवार को बदला जाए या बीजेपी को ही लड़ा जाए। वहाँ पर वो लोग तैयार नहीं हुए, और अंततः जो हमको लगा कि ये सीट कहीं कोई दूसरे, मैंने ये सीट हम लोग के हाथ से निकल नहीं जाए, तो हमको लगा कि कोई पार्टी ऐसा है जो हमको भी टिकट दे तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। आप चाहते थे कि यहाँ से बीजेपी लड़े और आप प्रत्याशी बनना चाहते थे? हाँ, प्रत्याशी बनना पूर्व में भी चाहते थे। 14 में भी हम निर्दलीय नॉमिनेशन किए थे। जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं कि 17 महीने में जब महागठबंधन की सरकार थी तो हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन पीएम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तो वो मुद्दों की बात नहीं। बिहार का ये जो झंझारपुर, चूंकि हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम वीआईपी हैं, हमारा है, उनको आरक्षण चाहिए। और लगभग हमको लगती है केंद्र की सरकार सहमति भी प्रदान करती थी, और सदन में प्रस्ताव भी लाने का एक चिट्ठी भी निकल चुका था। लेकिन इन द मीन टाइम लगता है कि रणनीतिकारों ने लगा कि मछुआ को आरक्षण दे करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, देश को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये एक तरह से मछुआ का अपमान हुआ, और इसीलिए मुकेश सहनी ने बिहार क्षेत्रीय पार्टी राजद से गठबंधन करके, जो इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण अंग है, और उस पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर, मुकाबला कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय है। काम करने वाले लोग जानते हैं कि मुकाबला किस प्रकार से, बिना आधार वोट का कोई मुकाबला नहीं होता है। उनका अपना कोई आधार वोट नहीं है, बासपा का भी कोई आधार वोट नहीं है, और एमएलए हैं उन पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित कर चुकी है, और इनके पास कोई आधार वोट नहीं है।
इसीलिए त्रिकोणीय का सवाल नहीं है, लड़ तो रहे हैं, 10 लोग लड़ रहे हैं और 10 लोग जीतने की तैयारी में हैं, इसीलिए वो भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन ये तो पीएम मोदी के कैंडिडेट हुए ना, रामप्रीत मंडल, भले जेडीयू से लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए के जितने कैंडिडेट से कहा जा रहा है सब पीएम मोदी के कैंडिडेट है, तो आपका मुकाबला तो उनसे है। ये हम तो कहे ना पहले कि हम क्षेत्रीय मुद्दा पर लड़ रहे हैं, उनका राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम क्षेत्रीय मुद्दा पर लड़ रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दा मेरा पिछले क्षेत्र में से रहा, उसके कारण हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं और हमारी पार्टी क्षेत्रीय मुद्दा के आधार पर आरक्षण चाहती है कि हमको बिहार में आरक्षण मिले, इसलिए हम क्षेत्रीय मुद्दा की बात करते हैं। मोदी जी हो सकते ये ठीक है, वो हैं तो हम बार बार बात करें कि मेरी पार्टी का एक ही मुद्दा है कि हमको मछुआ को आरक्षण चाहिए। हाँ हाँ, मतलब क्या लग रहा है, 7 को तो वोटिंग है। जब मोदी जी से साथ इनकी बात चल रही थी तो उनका एक ही मुद्दा था कि हमको आरक्षण दीजिए। जब गठबंधन चल रहा था तो इनका मोदी जी से कोई विरोध नहीं है। आप देखे होंगे उनके भाषण में कहते कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और लगातार वो कहते कि मेरा एक मुद्दा है और उस मुद्दा पर हमारे को तेजस्वी ने स्वीकार किया कि नहीं मिलना चाहिए, और हम उसके साथ कहे कि वो इंडिया गठबंधन की किसी बैठक में नहीं गए थे, मात्र वो तेजस्वी जी से ही गठबंधन किए हैं। जीतते हैं तो क्या फिर से बीजेपी में जा सकते हैं? हम तो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उस पार्टी का जो अपना एजेंडा है उसके साथ हम लोग रहेंगे। ये तय हो गया है कि कहीं रहना हमेशा वीआईपी में। हाँ, वीआईपी में ही रहना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे हावी हैं, लेकिन पीएम जिस तरह से कल दरभंगा में पास में ही बोले राहुल गांधी को और तेजस्वी को कि लोग शहजाद, तेजस्वी पूरे बिहार को अपनी जागीर समझते हैं, वे लोग भ्रष्टाचार करते हैं, इस तरह के जब आरोप लग रहे हैं तो कैसे? हमारे नेता मुकेश सहनी जी हैं और मुकेश सहनी जी लगातार जो है सो अपना विषय रखते हैं, आरक्षण का विषय रखते हैं और उसी विषय पर हम उनके साथ हैं। देखिए 7 तारीख को वोटिंग है, जो झंझारपुर से महागठबंधन से प्रत्याशी है वीआईपी पार्टी के सुमन महासेठ साफ तौर से कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, झंझारपुर।